students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today we are going to start our second chapter of class 8th, which is about MS Access query, tables and forms. Okay, so let's start the chapter. See, MS Access is a powerful tool for database management. As you already know, it is the foundation of all other objects. These objects are table, query, form and report. In this chapter, we are going to learn about them. So MS Access क्या है स्टूडेंट? एक पावरफुल टूल है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. सो एज वी ऑलरेडी नो कि जितने भी बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फाउंडेशन होता है MS Access. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, इन सभी के फाउंडेशन की तरह एज एन MS Access वर्क करता है. So first of all, we are going to learn about queries. See, query क्या है? Either a request or a question that you ask. एक रिक्वेस्ट या क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसको हम क्वेरी कहते हैं. सो ये क्या डिस्प्ले करता है? डिफरेंट रिकॉर्ड्स, किसी भी एक टेबल के डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हैं उसको डिस्प्ले करता है क्वेरी. तो फॉर्म क्या है? फॉर्म एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेबल का. इसके थ्रू हम ऐड, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स जितने भी हैं टेबल के अंदर. रिकॉर्ड इज अ वे टू प्रेजेंट इन द डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म. डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको रिकॉर्ड कहते हैं, डेटा को. सो विद अ क्वेरी यू कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स. तो क्वेरी के साथ आप क्या कर सकते हो? अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हो, डेटा को सॉर्ट कर सकते हो एंड इवन डेटा को कंबाइन कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स. सो व्हेन यू नीड टू नो व्हाट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ डेटाबेस, यू कैन रन अ क्वेरी अगेंस्ट एंड कैन एक्सेस सिस्टम टेबल टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द अदर करंट रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज. सो जब आपको पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है डेटाबेस के लिए, सो आप उसे क्या कर सकते हो? उसके अगेंस्ट एक क्वेरी कर सकते हैं एंड एक्सेस सिस्टम टेबल के अगेंस्ट, सो दैट आप जितनी भी करंट रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज हैं उनकी सारी लिस्ट आप पे जनरेट हो जाती है. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रिएटिंग अ क्वेरी. तो पहले क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है? क्वेरी हमेशा आपकी टेबल्स या जितने भी बाकी क्वेरीज हैं उसके बेसिस पे होती है, ठीक है. सो फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ क्वेरी. सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू क्रिएट अ क्वेरी. नंबर 1, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे. फिर हम क्लिक करेंगे क्वेरी डिजाइन पे, जो कि आपको क्वेरीज ग्रुप में मिलेगा. देन एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. फिर आपको टेबल सिलेक्ट करनी है जिस पे आपको क्वेरी को जनरेट करना है एंड देन क्लिक ऑन द ऐड बटन. फिर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे. क्लोज बटन जो अब आपका प्रेजेंट होगा एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स. ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो क्लोज बटन होगा, फाइनली आपको उस पर क्लिक करना है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्वेरी विंडो. क्वेरी विंडो क्या है? क्वेरी विंडो या क्वेरी डिजाइनर विंडो के दो पार्ट्स होते हैं. जो विंडो का टॉप पार्ट होता है उसको हम फील्ड लिस्ट एरिया कहते हैं. ओके, फील्ड लिस्ट फॉर द टेबल्स एंड द क्वेरीज कैन बी इंसर्टेड इन दिस एरिया. इस एरिया के अंदर जो फील्ड लिस्ट है टेबल्स एंड क्वेरीज को उसको इंसर्ट किया जाता है. टेबल्स एंड क्वेरीज जो होंगी हमारी चॉइस की वो डिस्प्ले होती है इस फील्ड लिस्ट एरिया में. अब आप चाहो तो अपने टेबल्स एंड क्वेरीज को इस फील्ड लिस्ट एरिया में हम ऐड कर सकते हैं, उनको डेटाबेस विंडो पे से ड्रैग करके. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट टेस्ट व्हाट जस्ट बिलो द फील्ड लिस्ट एरिया इज द डिजाइन ग्रिड. अब इसी एरिया के नीचे डिजाइन ग्रिड होता है जहाँ पे हमें क्या फील्ड्स को ऐड करना होता है क्वेरी में एंड क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना होता है. सो अब हम डिजाइन ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले फील्ड क्या करेगा? फील्ड को डिस्प्ले करेगा. फिर टेबल आपका टेबल नेम को डिस्प्ले करता है. देन सोर्ट का यूज किया जाता है डेटा को फिल्टर करने के लिए, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज और का यूज किया जाता है कंडीशन को स्पेसिफाई करने के, जिस पे बेसिस पे रिकॉर्ड्स क्या होंगे? फिल्टर होंगे. एंड नेक्स्ट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या करता है? चेक मार्क डिस्प्ले करता है जो कि इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड आपका विजिबल होगा व्हेन द क्वेरी रन्स. Now next we come to using a query. अब क्वेरी का यूज कैसे किया जाता है? सो आई टोल्ड यू क्वेरी क्या है? रिक्वेस्ट है जिसमें हम डिस्प्ले करता है डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक विंडो फॉर्मेट में. सो इफ यू वांट टू यूज अ क्वेरी देन यू नीड टू ऐड फील्ड्स. सो अगर आपको क्वेरी का यूज करना है तो आपको फील्ड्स को ऐड करना है, क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है डिजाइन ग्रिड में एंड उसके बाद हम उस क्वेरी को रन करेंगे. एंड अगर हमें क्वेरी को क्रिएट करना है ऑन स्टूडेंट डिटेल्स बेसिस पे, है ना, सो दैट कि हम उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सके गेम के रिगार्डिंग. सो फिर ये वाले स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. नंबर 1, सबसे पहले रिक्वायर्ड फील्ड को सेलेक्ट करा जाएगा फ्रॉम द फील्ड रो इन द डिजाइन ग्रिड, या फिर डबल क्लिक करेंगे फील्ड पर फ्रॉम द टेबल. देन वी हैव टू सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ sorting इन द sort रो. sort रो में किस ऑर्डर में हमको sorting करनी है, आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे. फिर क्राइटेरिया रो में स्पेसिफाई करोगे एग्जाम्पल टाइप क्रिकेट. ओके,
सो गेम कॉलम के नीचे आप टाइप करोगे क्रिकेट एंड उस क्वेरी को फिर सेव कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट को देखने के लिए दोबारा से हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट जो कि आपका रिजल्ट ग्रुप पे होगा, रिजल्ट ग्रुप का होगा आपके रल ऑप्शन पे, ठीक है। चलो, then the field showing the details of students play cricketer will be visible in the query view। so इस तरीके से एक ऐसा फील्ड जहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको कहाँ क्वेरी व्यू में देखने को मिलेगी। नाउ वर्किंग विद द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में हम कैसे वर्क करते हैं? सो डेटाबेस टेबल आपके रिकॉर्ड्स एंड पी से बनती है जिसके अंदर डेटा होल्डेड रहता है। टेबल्स को हम डेटा शीट्स भी कहते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। नंबर 1, सेलेक्टिंग डेटा इन अ टेबल। सबसे पहले हम टेबल में डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे? सो बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क इन अ टेबल, किस टेबल में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले हमें पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्टेड डेटा आपका हाईलाइटेड अपीयर होने लगेगा ऑन योर स्क्रीन। सो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, सेलेक्ट अ फील्ड। सो आपको अपने माउस पॉइंटर को उस नेम फील्ड के ऊपर रखना है जिसे भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो माउस पॉइंटर आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा एंड देन क्लिक टू सेलेक्ट द फील्ड। सो और अगर मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट करना है सो हमें अपने माउस पॉइंटर को वो फर्स्ट फील्ड के नेम के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। फिर माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, है ना, ये आपका माउस पॉइंटर होगा, इसको आप ड्रैग करोगे तब तक जब तक जितने भी फील्ड्स आपको सिलेक्ट होना है वो सब के सब क्या नहीं हो जाए, हाईलाइट नहीं हो जाए। बिकॉज आई टोल्ड यू जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते जाओगे वो स्क्रीन पर हाईलाइटेड अपीयर होगी। ओके, चलो नेक्स्ट है सिलेक्ट अ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को कैसे सेलेक्ट करेंगे? सो आप अपने माउस पॉइंटर को उस एरिया पे लेकर जाओगे टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच यू वांट टू सेलेक्ट। सो माउस पॉइंटर आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर जाना है? ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड के लेफ्ट एरिया में आप लेकर जाएंगे, देन माउस को ड्रैग करेंगे, है ना, जब तक सारे रिकॉर्ड जो आपको सेलेक्ट करने हैं वो सभी हाईलाइट ना हो जाए। नेक्स्ट इज सेलेक्ट अ सेल। अब सेल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? सो प्लेस अ माउस पॉइंटर ओवर द लेफ्ट और राइट एज ऑफ द सेल यू वांट टू सेलेक्ट। अब मैं अपने माउस पॉइंटर को उस सेल के लेफ्ट और राइट एज पे लेकर जाना है जिसे भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो माउस पॉइंटर आपको इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे उस अपने सेल को सेलेक्ट करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल अलग अलग सेलेक्ट करने हैं, सो माउस पॉइंटर को क्या फर्स्ट सेल के लेफ्ट एज पे हमें मूव करना है एंड माउस को ड्रैग करना है जब तक सभी सेल्स विच वी वांट टू सेलेक्ट डू नॉट गेट हाईलाइटेड। नेक्स्ट इज चेंजिंग टेबल व्यू। टेबल व्यू को कैसे चेंज किया जाता है? सो डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू, ये दो व्यूज हैं जिसमें हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डेटा शीट व्यू में हम मतलब डेटा को एंटर करते हैं डेटा शीट व्यू में, एंड डिजाइन व्यू के अंदर हम अपनी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। सो स्विच टू डिजाइन व्यू फ्रॉम डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में स्विच करना है। व्हाट आर द स्टेप? नंबर 1, क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करना है, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। सो एक्सेस क्या करेगा? टेबल का डिजाइन आपको डिस्प्ले करेगा एंड जितने भी फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वो सारी शो करेंगी। स्विच टू डेटा शीट व्यू फ्रॉम डिजाइन व्यू। अगर हमें डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू पर स्विच करना है, फॉर दैट नंबर 1, क्लिक ऑन होम पे क्लिक करना है, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे। सो एक्सेस क्या है? आपकी टेबल को डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज एडिटिंग फील्ड्स इन अ टेबल। सो हम क्या कर सकते हैं? अपनी टेबल के अंदर फील्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं, उनको रीनेम करके, ऐड करके या फिर डिलीट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम अ फील्ड। सबसे पहले हम फील्ड को रीनेम करेंगे। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेम ऑफ अ फील्ड, यू कैन रीनेम द फील्ड ऑफ द टेबल टू डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द फील्ड मोर एक्यूरेटली। अगर आप अपने फील्ड नेम से सेटिस्फाइड नहीं है सो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, सो दैट आप अपने टेबल के अंदर के कंटेंट को और एक्यूरेटली क्या कर सके? डिफाइन कर सके। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रीनेमिंग द नेम ऑफ द फील्ड? That is number 1, right click the field whose name you want to change, a menu will appear। सबसे पहले आप उस फील्ड पर राइट क्लिक करोगे जिसका भी नेम आपको चेंज करना है। सो क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें रीनेम फील्ड पे आप क्लिक करोगे, फील्ड नेम आपका हाईलाइट हो जाएगा। एक न्यू नेम आपको टाइप करना है, फिर अपनी डिजायर्ड न्यू नेम उस फील्ड के लिए एंटर की प्रेस करना है। सो फील्ड क्या करेगा? न्यू नेम डिस्प्ले करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज ऐड अ फील्ड। फील्ड को कैसे ऐड करा जाए? सो अब हम अगर चाहें तो हम अपने फील्ड में एक न्यू टेबल में एक न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं, where you want to include an additional category of information। अगर इन्फॉर्मेशन की कोई एक एडिशनल कैटेगरी को ऐड करना है तो उसके लिए आप अपने टेबल पे एक फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर दैट नंबर 1 स्टेप, राइट क्लिक द नेम ऑफ फील्ड दैट यू वांट टू बी डिस्प्लेड आफ्टर द न्यू फील्ड, अ मेन्यू अपीयर। ओके, सबसे पहले आप उस फील्ड के नेम पर राइट क्लिक करेंगे जिसे भी आप एक न्यू फील्ड के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं।
ओके, सो एक मेन्यू अपीयर होगा, फिर आपको उसमें इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। सो न्यू फील्ड आपका टेबल में अपीयर होगा। एक्सेस क्या करता है, उसमें एक डिफॉल्ट नेम साइन कर देता है न्यू फील्ड में एज फील्ड 1। अब आप चाहो तो फिर उस फील्ड नेम को दोबारा से रीनेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और द कंटेंट इनसाइड इट। एंड हाउ आर वी गोइंग टू रीनेम दैट फील्ड नेम, आई हैव टोल्ड यू। ओके, चलो नेक्स्ट इज डिलीट अ फील्ड। फील्ड को डिलीट करना है, सो उसके लिए क्या है, हमारे पास को स्टेप्स है, यानी कि अगर आपके टेबल में कोई ऐसा फील्ड है विच यू नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, देन यू कैन इजीली डिलीट इट ऑल्सो। फॉर दैट यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू रिमूव। उस फील्ड पर राइट क्लिक करना है जैसे हमें रिमूव करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपको डिलीट फील्ड पे क्लिक करना है, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर होगा, उस पर आप यस पे क्लिक करोगे। एक्सेस क्या करेगा, उस फील्ड को और उस फील्ड के अंदर जो भी डेटा है उसको टेबल से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इज सोर्टिंग रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स को सोर्ट कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी एक रिकॉर्ड है टेबल के अंदर उसको एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सोर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो डेटा या रिकॉर्ड को सोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उस फील्ड्स को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे हम अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड को टेबल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये क्या करेगा आपको, इट विल हेल्प यू टू फाइल, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा क्विकली। सो फॉर दैट टू सोर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, सबसे पहले टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को सोर्ट कैसे करेंगे, आप अपने कर्सर की पोजीशन को उस फील्ड पे ले जाएंगे जिसको आपको सोर्ट करना है। कैसे, बाय क्लिकिंग ऑन एनी रिकॉर्ड। टेबल में किसी भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर दो, सो वो आपका कर्सर क्या है, उस वहाँ पे सोर्ट होने लगेगा। फिर आपको क्लिक करना है या तो सोर्ट असेंडिंग या सोर्ट डिसेंडिंग आइकन पे, जो कि आपके होम टैब में होगा इन द सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा। डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है, सो इफ यू वांट टू फिल्टर डेटा इन अ टेबल टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड दैट कंटेन द डेटा ऑफ इंटरेस्ट, फिल्टरिंग डेटा कैन हेल्प यू टू रिव्यू एनालाइज इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस टेबल। फिल्टरिंग डेटा का मीन्स क्या है कि आप अपने टेबल के अंदर कुछ डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो, यानी कि आप चाहते हो कि सिर्फ कुछ ही आपकी क्या है रिकॉर्ड्स जो आपके इंटरेस्ट के हो वो हाईलाइट हो, वो व्यू हो, बाकी सारे हाइड हो जाए। सो उसके लिए हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इजीली फिल्टर कर सकते हैं। सो फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन, सबसे पहले सिलेक्शन के थ्रू कैसे हम डेटा को फिल्टर करेंगे। सो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड, सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिसके अंदर एग्जैक्टली सेम डेटा हो। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल द स्टूडेंट हुज गेम टाइप इज क्रिकेट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं जिनका गेम टाइप क्रिकेट है। सो आप फिल्टर डेटा ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं इन दी एक्सेस। सो फॉर दैट क्लिक द डेटा यू वांट टू यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड। सबसे पहले आप उस डेटा पर क्लिक करोगे जिसको आपको यूज करना है रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। एक्सेस क्या करेगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा जिसके अंदर सेम डेटा, एग्जैक्टली सेम डेटा प्रेजेंट होगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे क्लिक करना है, फिर डाउन एरो ऑफ सिलेक्शन पे क्लिक करना है, फिर फिल्टर क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। ओके, इस एग्जाम्पल में हमने क्राइटेरिया क्या लिया है, इक्वल्स टू क्रिकेट लिया है। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू डिस्प्ले ओनली दो स्टूडेंट्स हुज गेम टाइप इज क्रिकेट। सो एक्सेस क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को जिसमें एग्जैक्ट मैच होगा फिल्टर डेटा का, बाकी सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो फिल्टर डेटा टैब आपके इस एरिया में अपीयर होगा, जो कि आपको क्या इंडिकेट करेगा कि आप फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स को व्यू कर रहे हो। ओके, चलो, सो व्हेन यू फिनिश रिव्यूइंग द फिल्टर रिकॉर्ड्स, क्लिक ऑन टॉगल फिल्टर वंस अगेन टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। सो जब आप अपने फिल्टर रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली क्या कर लो, फिनिश कर लो, उसको रिव्यू कर लो, फिर आप दोबारा से टॉगल फिल्टर पे एक बार क्लिक करेंगे, सो जितने भी बाकी हिडन रिकॉर्ड्स थे वो दोबारा से डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म। अब फॉर्म के थ्रू कैसे डेटा को फिल्टर किया जाता है, तो फिल्टरिंग बाय फॉर्म के थ्रू हम क्या मल्टीपल फील्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं, क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर एज मैनी फील्ड एज यू लाइक। सो जब हम फॉर्म के थ्रू फिल्टर करते हैं, हम क्राइटेरिया यूज मतलब कंबाइन कर देते हैं क्राइटेरिया यूजिंग एंड और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू। एंड कॉम्बिनेशन क्या, सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है जहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं, और कॉम्बिनेशन उन रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है जहाँ पे एटलीस्ट एक क्राइटेरिया मेट होता है। ठीक है, सो यूजिंग एंड का यूज किया जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 क्या, आप टेबल ओपन करोगे अगर वो ऑलरेडी ओपन नहीं है, होम टैब पे क्लिक करना है, फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे जो कि सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में प्रेजेंट होगा। देन सेलेक्ट फिल्टर बाय फॉर्म पे को करेंगे शॉर्टकट मेन्यू से। ठीक है, चलो फिर क्या होगा कि फिल्टर बाय फॉर्म शीट अपीयर होगी, जो कि एक क्या आपके टेबल के एम्प्टी रेप्लिका की तरह दिखेगी। फिर आप क्या करेंगे, अपने फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको यूज करनी है एज योर क्राइटेरिया।
चलो नेक्स्ट इज क्लिक ऑन गेम फील्ड। फिर गेम फील्ड पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर होगा फील्ड में जहाँ भी आपने अपना कर्सर प्लेस किया है। फिर ड्रॉप डाउन एरो ऑफ गेम पे आपको क्लिक करना है, क्या उन सभी वैल्यूज़ की लिस्ट को देखने के लिए जो भी इस फील्ड में यूज़ करी गई हैं। फिर हमें क्रिकेट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लिस्ट। दिस डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड हुज गेम फील्ड कंटेन्स क्रिकेट। ओके, सो इसमें क्या सिर्फ वही रिकॉर्ड फिर डिस्प्ले होंगे जिसका गेम फील्ड क्या है, क्रिकेट है। एंड क्लिक ऑन द नेम फील्ड, आप अपने नेम फील्ड पे क्लिक करोगे, फिर आपकी नेम लिस्ट एरो पे क्लिक करोगे, फिर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करना है लाइक मयंक शर्मा फ्रॉम दी लिस्ट। हमने यहाँ पर मयंक शर्मा का एग्जाम्पल लिया है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टॉगल फिल्टर बटन, फिर आपको टॉगल फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। सो एक्सेस क्या करेगा, फिल्टर अप्लाई कर देगा एंड सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिसका गेम फील्ड किसके इक्वल होगा, क्रिकेट के इक्वल होगा, एंड जिसका नेम फील्ड किसके इक्वल होगा, मयंक शर्मा के इक्वल होगा। ठीक है, यू कैन क्रिएट एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट, आप एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ये स्पेसिफाई करते हुए मोर देन वन क्राइटेरिया ऑफ द सेम फिल्टर बाय फॉर्म टैब। एग्जाम्पल, आप फिल्टर लगा सकते हो नेम ऑफ द स्टूडेंट का हु इज लर्निंग क्रिकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है, ग्राफिकल इंटरफेसेस, ऐसे ग्राफिकल इंटरफेसेस जो यूज किए जाते हैं डेटा एंट्री के लिए भी एज वेल एज डेटा को डिस्प्ले करने के लिए और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी को डिस्प्ले करने के लिए। ये क्या करते हैं, नेविगेशन सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी आपने एक्सेस डेटाबेस में एंटर करी है, एंड देन यूजर को अलाउ करते हैं टू इजीली मैनेज द डेटा। ठीक है, डिजाइन व्यू यूजर को प्रोवाइड करता है एबिलिटी सो दैट ही कैन एनहांस द अपीयरेंस। ओके, डेटाबेस के अंदर जो से फॉर्म्स बनाए हैं उसके अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन व्यू एक यूजर यूज कर सकता है। सो क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म, एक बेसिक फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले चूज द टेबल, आप टेबल चूज करना है, फिर क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें फॉर्म पे क्लिक करना है जो कि फॉर्म्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा। सो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें सभी सिलेक्टेड टेबल जो भी इसमें प्लेस है उनके क्या होंगे, फील्ड्स होंगे। फॉर्म क्या डिस्प्ले करता है, एक टाइम डेट पे एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। नेविगेशन बार यूज किया जा सकता है टू मूव थ्रू दी रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेसिक फॉर्म्स। अब कुछ बेसिक फॉर्म्स के टाइप्स आपको गिवन है जैसे कि मल्टीपल आइटम्स। तो मल्टीपल आइटम फॉर्म में आप क्या देखोगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखोगे एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज डेटा शीट। अब ये फॉर्म बिल्कुल एक रेगुलर डेटा शीट की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक फॉर्म होता है। ये कब यूजफुल है, जब आपको डेटा शीट को सब फॉर्म में शो करना होता। नेक्स्ट इज स्प्लिट फॉर्म। अब ये फॉर्म दो पार्ट शो करता है, अपर पार्ट फॉर्म को शो करेगा, लोअर पार्ट आपकी डेटा शीट को शो करेगा फॉर द टेबल। नेक्स्ट इज मॉडल डायलॉग। अब ये फॉर्म यूजफुल है नेविगेशनल मेन्यू सिस्टम क्रिएट करने के लिए। ये फॉर्म बिल्कुल एक डायलॉग बॉक्स की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअल में एक फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ स्प्लिट फॉर्म। अब स्प्लिट फॉर्म क्रिएट करना है, सो इन द नेविगेशन पेन पे हमें पहले उस टेबल पे क्लिक करना है जिसको हम एज अ फॉर्म यूज करना चाहते हैं। फिर क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन मोर फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर आपका जो स्क्रीन का अपर पार्ट है वो फॉर्म को शो करेगा। ओके, लोअर पार्ट जो स्क्रीन का है वो क्या शो करेगा, डेटा शीट को शो करेगा फॉर द टेबल। ओके, चेंजिंग द व्यू ऑफ फॉर्म, हम फॉर्म की व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि हम अपने फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं डिजाइन या लेआउट व्यू का यूज करके। डिजाइन व्यू में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक सेपरेट अपीयर होता है, एडिटेबल एलिमेंट होता है इन द फॉर्म। एंड लेआउट व्यू में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल को रीअरेंज कर सकते हैं और उनके साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली इन दी फॉर्म। सो इन डिजाइन व्यू में सबसे पहले फॉर्म को ओपन करना है, फिर डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। सो एक्सेस क्या करेगा, फिर फॉर्म डिजाइन को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, एंड लेआउट व्यू में भी आपको क्लिक ऑन व्यू पे क्लिक करना है, फिर लेआउट व्यू पे क्लिक करना है। सो एक्सेस क्या करेगा, फॉर्म को डिस्प्ले करेगा उसी तरीके से जैसे वो ओरिजिनली अपीयर होता था, लेकिन अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट एडिटेबल होगा। सो टू रिटर्न टू फॉर्म व्यू, अगर आपको दोबारा से फॉर्म व्यू पर रिटर्न करना है सो आप व्यू पे क्लिक करोगे एंड देन अगेन क्लिक ऑन फॉर्म व्यू। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, फील्ड फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म की फील्ड फॉर्मेटिंग क्या होती है, सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं अपने फील्ड एंड फील्ड लेबल्स में फॉर्म के अंदर, यानी कि आप फॉन्ट, साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट, कलर ऑफ टेक्स्ट ये सभी चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट टैब अपीयर होता है जब आप फॉर्म को लेआउट व्यू में अपीयर करोगे या उसको अप्लाई करोगे तभी आपको फॉर्मेट टैब दिखेगा एंड फॉर्मेट टैब के अंदर ही आप अपनी फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले ओपन द फॉर्म इन विच यू वांट टू फॉर्मेट। ओके, आप उस फॉर्म को ओपन करोगे जिसको भी आपको लेआउट व्यू में फॉर्मेट करना है।
फिर आप उस फील्ड लेबल पे क्लिक करोगे जैसे आपको फॉर्मेट करना है, देन फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, फिर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है जो भी आपको अप्लाई करनी है, जैसे कि फॉन्ट कलर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। फिर आप बाकी भी चाहो तो जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करते हैं वो आप इस फील्ड में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अप्लाइंग थीम्स। थीम्स कैसे अप्लाई करी जाती हैं? तो आप इजीली अपने फॉर्म की जो थीम है उसे चेंज कर सकते हो प्रीसेट डिज़ाइन, फॉन्ट एंड कलर्स को यूज़ करके टू गिव इट अ डिफरेंट लुक। सो फॉर दैट नंबर 1 स्टेप इज ओपन द फॉर्म यू वांट टू फॉर्मेट इन लेआउट व्यू। पहले आप उस फॉर्म को ओपन करोगे जिसको भी आप फॉर्मेट करना चाहते हो, कहाँ पे? लेआउट व्यू में ओपन किया जाएगा। फिर डिज़ाइन टैब पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। फिर एट लास्ट क्लिक ऑन थीम्स, थीम्स पे क्लिक करेंगे सो पूरा एक पैलेट आपको अपीयर होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स विल बी देयर एंड देन सेलेक्ट अ न्यू थीम बाय क्लिकिंग ऑन इट। फिर आपको एक न्यू थीम सेलेक्ट करनी है, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करोगे सो एक्सेस क्या कर देगा, उस न्यू फॉर्मेट को या न्यू थीम को उस फॉर्म पे अप्लाई कर देगा। सो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेटिंग करी जा सकती है। चलो, so that's all for the chapter today. We have completed the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Take care and thank you everyone.